नमस्कार दोस्तों, कितने कारगर हैं जो कोरोना के वैक्सीन हमें दिए जा रहे हैं। अक्सर आप रिपोर्ट या टीवी या न्यूज़ में देखते होंगे कि जिनको ये वैक्सीन दिए जा रहे हैं उनको भी अक्सर कोरोना पॉजिटिव वो भी हो जा रहे हैं। तो आखिर ये क्या काम करता है वैक्सीन, जो पूरी तरीके से अगर हमें नहीं बचा पाता है तो इस वैक्सीन के फायदे क्या हैं। चलिए आज हम इसी सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे। देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक इस तरह का रिसर्च करके रिपोर्ट तैयार किए हैं कि ये जो कोरोना का वैक्सीन है वो हमें पहली डोज के साथ ही 65% संक्रमण होने से बचाता है। यानी अगर हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट की और रिसर्च को माने, 65% तक पहली ही डोज में हमें संक्रमण होने से बचाता है। अगर दूसरी डोज भी हम इसका लेते हैं तो ये क्रमशः 95% तक हमें ये सुरक्षित रखता है। देखिए, अगर आप मान लीजिए कि वैक्सीन ले लिए हैं कोरोना के, तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के साथ ही आपको कोरोना होगा ही नहीं। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कहीं घूमने के लिए, कहीं फिरने के लिए, ऐसा नहीं है। पर अगर आप वैक्सीन एक पहला डोज भी लिए हुए हैं वैक्सीन का, तो कम से कम आप 65% इससे सुरक्षित है। अगर आपको जो कोरोना का संक्रमण है वो लग भी जाता है, आप घर पे ही, या हो सकता है कि आपको मालूम भी न चले और आप ठीक हो जाए, यानी आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा और आप मृत्यु तक तो शायद नहीं जा सकते हैं। हो सकता है कि आप अन्य किसी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त करें, लेकिन कोरोना की वजह से अगर आप वैक्सीन लिए हैं तो आप कोरोना की वजह से शायद मर नहीं सकते हैं। हम दूसरा देख लेते हैं कि किन व्यक्तियों को ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, यानी आप किस परिस्थिति में ये वैक्सीन न लें, थोड़े दिन रुक कर ले। यदि आप बीमार हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त है, टाइफाइड है या बुखार है या अन्य किसी बीमारी से आप ग्रस्त हैं, तो जो वैज्ञानिक है या जो विशेषज्ञ है वो कहते हैं कि फिलहाल आप वैक्सीन मत लीजिए, उसके बाद आप पूरी तरीके से ठीक हो जाए तो आप वैक्सीन ले सकते हैं। और उसके बाद से आप खाली पेट इस वैक्सीन को मत लीजिए, यानी कुछ खा पी ले उसके बाद ही इस वैक्सीन को ले, अन्यथा आप पे कुछ असर ये वैक्सीन कर सकता है। अब देखते हैं कि अगर आप संक्रमित हैं, कोरोना से संक्रमित हैं, तो उस बीच में आप यह वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं। तो विशेषज्ञों की राय ये है कि अगर आप संक्रमित हैं तो जब आप निगेटिव हो जाते हैं उसके 2 हफ्ते के बाद आप वैक्सीन, कोरोना का जो वैक्सीन है वो लें। अगर आप पहली डोज लेते हैं और फिर बीच में आप संक्रमित हो जाते हैं तो फिलहाल आप कोरोना का वैक्सीन न लें। आप कोरोना संक्रमित होने के 8 हफ्ते के बाद फिर से आप दूसरा डोज ले सकते हैं, ये ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। अब इसके बाद से दूसरी डोज जब आप संक्रमित के बाद लेंगे तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है और भी स्ट्रॉन्ग होगा। मैं आपको इस वीडियो की पूरी सारांश को आपको बता दे रहा हूँ फिर से कि अगर आप पहली डोज कोरोना की वैक्सीन की लेते हैं तो आप 65% तक सुरक्षित हैं कोरोना से, और अगर आप दूसरी डोज भी ले लेते हैं तो आप 95% तक सुरक्षित हो सकते हैं। उसके बावजूद भी आपको जो कोरोना की गाइडलाइन है उसे पालन करते रहना है, ऐसा नहीं कि आप स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, अब रही बात कि देखिए दुनिया भर में कई वैक्सीन चल रहे हैं, तो इसमें सबसे बेहतरीन वैक्सीन कौन सी है? अगर हम वैक्सीन की बात करें तो इसमें फाइजर है, नोवा वैक्सीन है, कोविशील्ड है, रसिया का जो है स्पुतनिक है, कोवैक्सीन है। तो इसमें करीब दुनिया भर में ये सारे वैक्सीन चल रहे हैं। अब इनमें से सबसे बेहतरीन वैक्सीन कौन है आपके लिए? तो इसका जवाब अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, क्योंकि अभी इस पे रिसर्च चल रहा है और फिलहाल इसमें जो भी मान लीजिए कि वैक्सीन है वो सभी वैक्सीन बेहतरीन है। अगर हम वही बात करें कि अगर हमें नहाना है तो कौन से साबुन का इस्तेमाल करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? लाइफबॉय लक्स, आप कोई भी साबुन लगा लीजिए, उसका काम तो सबका सेम ही होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।